नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। गांव की सरकार को लेकर यहां पर हम पहुंचे हैं। जावद जनपद के अंतर्गत द्वितीय चरण के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर जावद जनपद की आमलीबाट ग्राम पंचायत पहुंचे। यहां पर 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। जनता के बीच जाकर विकास के दावे कर कर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे, आखिर ये महिला उम्मीदवार की सीट है, यहाँ पर महिला जो गुंजन कुंवर हमारे साथ में बात करेंगे, विकास को लेकर क्या सोच और आखिर सरपंच क्यों बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो अभी से आपको चुनाव में मैदान उतरे उसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं जानना चाहूंगा, एक महिला उम्मीदवार है, चुनावी मैदान में आप जा रहे हैं, तो उस महिला के लिए जनप्रतिनिधि बनना मतलब पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। आपकी शिक्षा का स्तर क्या और कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की? जी, मैंने पहले ग्रेजुएशन किया था, शादी के टाइम पे अदर कोर्सेज भी थे, फैशन डिजाइनिंग वगैरह। लेकिन हाँ, 2018 में जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा वापस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए, और जब मेरा क्षेत्र ही था कि समाज सेवा, तो फिर मैंने MSW का कोर्स किया है। अधिकतर देखा जाता है कि महिला जो होती है पढ़ी लिखी होती है, उसके बाद जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ नई प्लानिंग होती है। लेकिन राजनीति में क्या पहले भी आप किसी पद पर चुनाव लड़े हैं या आपका पहला चुनाव है ये? अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो फैमिली में मेरे अभी तक कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और रहा तो राजनीति का, तो यहाँ पे एक मैं महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ यहाँ की। कभी सोचा था आपने का सरपंच का चुनाव लड़ेगी, या फिर इसके पीछे मंशा के अचानक सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है आपका? सरपंच चुनाव को लेके मेन उद्देश्य मेरा यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक मंडल की पदाधिकारी हूँ, तो इस बार आरक्षण में महिला आरक्षण निकला था, और जैसा आपको भी पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो 50% महिला को आरक्षण देती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी सीट्स हैं वहाँ पे मैं अकेली महिला हूँ जो नाम से भी महिला की सीट पर लड़ रही है, फाइट कर रही है अपने हक के लिए। और अगर एज अ मंडल पदाधिकारी मैं अपने हक के लिए फाइट नहीं करूँगी तो फिर एक वो चीज सही नहीं होगी यहाँ की महिलाओं के लिए। ये तो चलो आपके हक की बात होगी, बिल्कुल महिला को मिला है, सामान्य महिला है तो मिलना भी चाहिए मौका, सब चीजें। लेकिन सरपंच बनने के पीछे उद्देश्य क्या है? सरपंच बनने का मेन उद्देश्य यही था कि जो पिछले कुछ हम विगत वर्षों से देख रहे हैं, नॉट इवन हमारे गांव की, मुझे ऐसा लगता था शायद हमारे गांव में ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने आसपास के क्षेत्र को भी देखा और स्पेशली हमारी पंचायत को देखा, तो वहाँ के फिर मुझे तो ऐसा लगने लगा हमारा गांव तो फिर बेटर कंडीशन में है जब हमने दूसरे गाँवों से कंपेयर किया उस चीज़ को, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा दीनहीन है। मुझे वहाँ पे अब जो मैं जनसंपर्क करती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है आज से तकरीबन वो 40 से 50 वर्ष पूर्व की जिंदगी जी रहे हैं। किस प्रकार की मुख्य समस्याएं अभी महिलाओं के बीच जनसंपर्क करने भी गए होंगे, परिवारों से भी मिले होंगे, गरीब परिवार भी होंगे, किस प्रकार की सरकार तक तो दावा कर रही है, तो मुख्य धरातल पर हकीकत क्या और क्या समस्याएं निकल कर सामने आ रही है? देखिए, बड़े लेवल की तो मैं कुछ बात करना नहीं चाहूंगी, लेकिन हाँ, जो मैंने ग्राउंड लेवल पे देखा है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिर्फ पन्नों पर होती हैं। कुछ योजनाएं आती हैं वो सिर्फ पन्नों पर होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, नाम की संख्या होती है, लेकिन जब एक्चुअल देखने जाते हम तो वहां पर वो उस जितना लाभ प्रतिशत बताया जाता है उतने लोग लाभान्वित हो नहीं पाते हैं। तो मेरा यही है कि अगर जन सेवक के रूप में या सरपंच पद के लिए मुझे नियुक्त किया जाता है, तो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे मेरा ये कहना है, ये जनता है, ये सरकार है, इसके बीच की कड़ी होते हैं हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर वो जिला के हैं, जनपद के हैं या पंचायत स्तर के हैं। तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी ईमानदारी से ड्यूटी होती है कि उनको बिठाया ही इसलिए जाता है कि जनता का जो हक का है वो आगे से फाइट करके जनता तक सौंपे। गुंजन जी, एक सवाल करना जो तीखा सवाल है लेकिन सच भी है कि लोग चुनाव से पहले वादे जरूर करते हैं, उसके बाद जब गांव में हम जाते हैं, आप ही की पंचायत के गांव भी बता देंगे, लोग गरीब परिवार जो मिलते हैं कहते हैं सरपंच साहब तो चुनाव के समय वादा करवाया था, उन्होंने कहा शक्ल दिखावा ही नहीं आया। तो ये सबसे मेन समस्या रहती है, तो इसको लेकर किस तरीके से फेस कर रहे हैं आप और आगामी क्या जनता को आश्वासन देंगे आप? मेरा ये है कि मैं फर्स्ट टाइम हूँ, मेरा इससे पिछले कुछ चुनाव वगैरह में रिकॉर्ड रहा नहीं कि मैंने फाइट किया है, पहली बार है, तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि भाई मेरा पहला अवसर है। अवसर भी मैं आपसे क्यों मांग रही हूँ, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन, यहाँ की जो हालात है, बदतर हालात है, उनको देख के ही मांग रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी एजुकेशन है या मेरी क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, अगर मैं जॉब करूंगी तो सिर्फ एक परिवार का भला होगा, लेकिन अगर मैं जनप्रतिनिधि के रूप में काम करूंगी तो मेरी योग्यता का पूरा फायदा मेरे पंचायत के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक इंसान को मिलेगा। कोई दो अच्छाई बताए जनता आपको पसंद करे। ये तो मुश्किल है, ये तो जनता से फिर भी क्या कारण है जनता आपको पसंद करेगी? दो अच्छाई तो होगी, जनता की भी सक्रियता है, क्या कारण है? मैंने मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में जो बात होती है, एक तो मुझे गोल गोल बात करना नहीं आता है, घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है। टू बी क्लियर, जो हार्ट टू हार्ट बात होती है मैं वही बात करती हूँ, कि जो मेरे मन में होता है मैं अगले से करती हूँ। तो वहाँ पे एक सामने वाला भी होता है कि हम अननोन होते हैं, कई बार अनजान होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बॉन्डिंग फील करते हैं। और दूसरी चीज तो बस यही है मेरा कहना है कि योग्य भी होते हैं लोग, लेकिन अगर उनकी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की, तो मैं अपने आप को इस मामले में सबको बताती हूँ कि मेरी इच्छा शक्ति भी है, मैं काम भी करना चाहती हूँ। तो आपसे एक अवसर नहीं, तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो
मैं हक से वोट मांग रही हूँ, तो आप मुझे प्लीज वोट करिए। 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, क्या लगता है जीत को लेकर कितने आश्वस्त है और क्या टक्कर है, क्या स्थिति है? इसके लिए मैं अभी तक कुछ नहीं कहूंगी। मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, हमारे जनसंपर्क चल रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। और जैसे बच्चे 4 उम्मीदवार हैं, वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जैसे भगवान, सब जने कहते हैं भगवान की इच्छा, तो मैं कहती हूँ भगवान की इच्छा थी कि महिला अनारक्षित सीट हुई जो मैं लड़ पा रही हूँ। लेकिन अब जब ये चुनावी मैदान में हम उतर चुके हैं, तो फिर तो जनता ही जनार्दन है। तो जो जनता का फैसला होगा वो हम सबको स्वीकार करना होगा। जनता की भी जनसंपर्क करने जाते हैं, जनता से मिलते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सबका इतना समर्थन मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मुझे ये है, सरपंच बनूं ना बनूं वो दैट इज सेकेंडरी थिंग, वो अलग बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, सबके प्यार बहुत बटोरा है। और अगर 5 साल के लिए सरपंच बन के रहे तो वो भी ठीक है, अदरवाइज सबसे बहुत अच्छे रिलेशन हो गए हैं। और फिर भी उनके लिए भले सरपंच बने ना बने, लेकिन हमको 5 साल तक मेरी पंचायत के लिए मैं काम करने के लिए तत्पर हूँ। ये थे हमारे साथ में महिला उम्मीदवार है, जो पढ़ी लिखी महिला भी है, साथ ही साथ उन्होंने अपनी विकास की सोच बताई, किस प्रकार से अगर नौकरी करते हैं तो शायद पैसा कमाते हैं, लेकिन जनता की सेवा करना इनका मुख्य उद्देश्य। गरीब परिवारों के बीच लगातार जा रहे, जनसंपर्क कर रहे, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि देखना होगा, 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, सरपंच का ताज किसके सर होता है और विकास के जो दावे उम्मीदवार कर रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या देखने को मिलती है।